मेरे डिप्टी साहब ने इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने 9 चीज़ों को टच किया है। तो आज मैं आपके साथ तरतीब वाइज वो डिस्कस करूँगा। हमसे किया कि अगर एक गाड़ी 400 मील की स्पीड से सफ़र कर रही है तो वो 15 मिनट में कितना सफ़र करेगी। आपने इसको किलोमीटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान अली जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान अली। नाजरीन, हमने पीछे वाले जो हमारी सीरीज़ चल रही है ISSB की, उसमें हमने डिफरेंट थिंग डिस्कस कर लिया और आज हमारा लास्ट थिंग है वो बचती है कि डिप्टी साहब का जो इंटरव्यू होता है, देखते हैं डिप्टी साहब का जो इंटरव्यू। ये मेरा टेस्ट नंबर 10 था और बारी बारी जो टेस्ट नंबर्स होते हैं वो हॉल में जाके इंटरव्यू दे रहे होते हैं। नीचे हॉल में सारे बच्चे बैठे होते हैं और जो इंटरव्यू आपके हो रहे होते हैं वो ऊपर एक रूम्स होते हैं, उसमें अलग-अलग 5-6 जो डिप्टी साहब बैठे होते हैं, जितना ग्रुप होता है उतना डिप्टी साहब बैठे होते हैं ऊपर और वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो मेरे टेस्ट नंबर 10 था, तो मेरी जो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी शाम 4 बजे बारी आई थी। तो बैठ-बैठ के हाल के मैं बैठ-बैठ के बुरी हालत हो गई थी। तो जैसे ही हम हॉल में मेरी एक जो लाइट थी वो ब्लू थी, जैसे ब्लू जो लाइट है वो टिमकी, मैं उठ के हॉल से निकल गया ऊपर और मैं जाते हुए मैं जो स्टेयर्स थी, जो सीढ़ियाँ थी, मैं वो भी गिनता गिनता जा रहा था कि डिप्टी साहब पूछ ना लें, लेकिन वो उन्होंने नहीं पूछी थी। जैसे ही हॉल में गया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने मे कम इन कहा तो सर ने कहा कम इन। तो फिर कहते हैं कि वो जेंटलमैन यू आर फैज़ान अली जान। मैं कहा यस सर। तो इसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हो जाता है और मैंने अपने तमाम इंटरव्यू को मैंने रिव्यू लिया है, कितना बार मैंने सोचा है। तो मुझे अपने इंटरव्यू में ना मुझे समझ आया कि जो टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यू के, वो उसमें 9 थिंग्स आ गई जाती हैं। जो मेरे डिप्टी साहब ने इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने 9 चीज़ों को टच किया है। तो आज मैं आपके साथ तरतीब वाइज वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि टॉपिक थे कौन कौन से। पहले था कि इंट्रो, माई, उसके बाद फिर माई सेल्फ, माई फैमिली, मेजरमेंट्स, क्विक मैथ्स, कंडीशंस, मैप डिस्क्रिप्शंस, हिस्ट्री, ये वाले टॉपिक थे। तो मैं अब तरतीब से चलता हूँ कि उन्होंने मुझसे किस टॉपिक में उन्होंने कौन सा सवाल किया था मुझसे। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं इंट्रो से। उन्होंने मुझसे शॉर्ट इंट्रो लिया था कि इंट्रो में वो सिंपल सी बातें होती है कि आपने जितना शॉर्ट देंगे, आप शॉर्ट इंट्रो कराएंगे तो उससे आपके क्वेश्चन पूछेगा जो डिप्टी साहब हैं, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंट होगा फिर वो बहाल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो था फैमिली। फैमिली में उन्होंने क्वेश्चन किया, मेरे पेरेंट्स के बारे में क्वेश्चन किया और मेरे भाई एक आर्मी ऑफिसर हैं तो उनके बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए कि वो उनकी यूनिट कौन सी है, उनके वो कहाँ आजकल हैं। ये क्वेश्चन होने के बाद फिर वो जो नेक्स्ट पूछते हैं वो होता है कि उन्होंने मेजरमेंट्स के क्वेश्चन किए थे। मेजरमेंट्स उन्होंने क्वेश्चन ये किए थे कि एक वॉल थी जो मेरे लेफ्ट साइड पे थी, तो कहते हैं कि इसकी लेंथ और विड्थ बताओ। तो मैंने अंदाजन बता दी कि भाई सर इसकी जो है 15/12 नज़र आ रही है सर, 15/12। तो उसके बाद कहते हैं कि ये पंखा लगा है ऊपर, तो इसके अगर हम ये इसके 3 पर हैं, अगर हम इसके 5 पर करेंगे तो 2 परों के दरमियान एंगल कितना होगा। तो मैंने उसको बताया, सर को बताया। तो इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्विक मैथ्स के क्वेश्चन किए और क्विक मैथ्स में उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया कि अगर एक गाड़ी 400 मील की स्पीड से सफ़र कर रही है तो वो 15 मिनट में कितना सफ़र करेगी। आपने इसको किलोमीटर में बताना है और ये तमाम चीज़ें इंग्लिश में थी, मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। तो मैंने उसकी सोचने की कोशिश की, उसका थोड़ा प्रेशर भी था मेरे ऊपर, तो मैंने इसका 30 सेकंड लिए मैंने सोचने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोई आंसर गलत दिया। तो फिर डिप्टी साहब कहते कि आर यू श्योर। मैं यस सर, मैंने कहा यस सर। तो कह रहे थिंक वंस अगेन। तो मैंने फिर सोचा और मैं सोचने के बाद फिर मैंने एक अप्रोप्रिएट जवाब दे दिया। तो उसके बाद कहते ओके जेंटलमैन। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक जिन्होंने टच किया वो था कंडीशंस। उन्होंने मुझे 2 कंडीशन दी। कंडीशन नंबर 1 ये थी कि अगर हम आपको 10 करोड़ दें तो आप कहाँ सर्व करोगे। तो मैंने फॉर्मल से जवाब दिए, जो मुझे ये चीज़ें मुझे पहले पता थी। तो आप लोगों ने इनका एक अप्रोप्रिएट जवाब आंसर तैयार करके जाना है ताकि आपको वहाँ पे कोई मसला ना हो। इस तरह के क्वेश्चन वो लाजमी पूछते हैं आपसे। और उसकी दूसरी कंडीशन उन्होंने ये दी थी कि अगर हम एक सिलेक्शन कार्ड पड़ा है यहाँ पे और आप 2 कैंडिडेट हो, तो आप खुद लोगे या दूसरे कैंडिडेट को दोगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आर्मी में इस चीज़ के बारे में सेक्रीफाइस नहीं चाहिए उनको। तो आपने हमेशा अपने बारे में कहना है कि भाई मैं ये जो है ये मैं खुद ही लूँगा, ठीक है। तो मैंने भी यही कहा था। फिर उन्होंने उसके डिफरेंट उसको डीपली लेके गए कि भाई अगर इस तरह है कि अगर आपको लगता है कि ना वही पहले नंबर पे है लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों दोनों फर्स्ट नंबर पे हो, तो फिर किसको दोगे।
तो मैंने कहा सर फिर भी मैं खुद रखूँगा तो सर, क्योंकि अगर आप मुझे चांस दे रहे हैं तो मैं खुद ही रखूँगा इसको। फिर कहते हैं अच्छा, तो उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन भी किया इसी के रिलेटेड। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया मैप डिस्क्रिप्शन का। उसमें उन्होंने 2 क्वेश्चन किए, एक के पनामा कनाल किधर है और दूसरा पूछा कि स्वीज कनाल किधर है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, तो आप लोगों को मैप डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ मैं आपको और भी कर रहा हूँ कि आपने वो तैयार करके जाने, जिस तरह जबराल्टर किधर है और जो सीज़ हैं, ये ओशंस हैं, और उसके बाद जो ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन करें तो आपको उसका आइडिया हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किया। करंट अफेयर का उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो यूक्रेन और ये वार चल रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, तो इसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने उसके बारे में सिंपल सी बातें बताई जो मैंने आप भी तो अगर 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देख लेंगे तो आपको उसके बारे में आप आंसर दे सकेंगे सुकून से। उसके बाद जो लास्ट उन्होंने टॉपिक टच किया वो था कि हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन किए। एक पूछा कि टीपू सुल्तान कौन है, तो मैंने बताया उनको। तो फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि तारिक बिन ज़ैद कौन था, तो मैंने वो भी बताया, मुझे ये पता था। तो ये था मेरा हिस्ट्री, मतलब कि मैंने आपको अलग-अलग डिस्क्राइब करके बता दिए हैं। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन किए, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। और समझ रहे हो समझ रहे हो ना। और उसके साथ जो वो उसके लिए भी आप तैयार होकर जाइएगा, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी सीरियस रहे, उन्होंने कोई मुझसे मजाक नहीं किया और कोई हंसे भी नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर उन्होंने इंटरव्यू किया। और उसके बाद कहते हैं कि हैव अ नाइस डेज इन ISSB सेंटर। तो अल्लाह हाफिज़ करके फिर मैं खड़ा हो गया और मैं अभी रूम से बाहर चला गया। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको डिप्टी साहब का जो इंटरव्यू है उसको मैंने डिस्क्राइब किया, जिस तरह से आपको समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करने की 9 टॉपिक्स पे बिल्कुल अपनी ग्रिप बना के जानी है, ताकि आपका जो भी इंटरव्यू जो भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो जो मैंने बाकी तमाम ISSB को पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपका अराइवल डे शेयर किया, उसका आपके साथ सैक डे शेयर किया है, फिर G2 डे शेयर किया है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरे जो न्यू अपडेट्स हैं ISSB के मुतालिक आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।